नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज पड़ोसी मुल्क कंगालिस्तान और भिकारिस्तान की उन तस्वीरों को आपके सामने बेनकाब करेंगे जो बताएंगी कि दहशतगर्दों के इस सबसे बड़े अड्डे की हालत इस वक्त कितनी खस्ता है। इस नापाक बुलेटिन की पहली खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे बॉलीवुड की गगनचुंबी तरक्की और वैश्विक जलवे को देख करके पूरा पाकिस्तान जल करके राख हो गया है। वहां के स्वयंभू ज्ञानी पत्रकार हामिद मीर जलन में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि खंडर बन चुके अपने लॉलीवुड की तुलना महाशक्ति बॉलीवुड से कर रहे हैं। दूसरी खबर में आपको दिखाऊंगी कुदरत का सबसे बड़ा क्रूर मजाक। शहबाज शरीफ को सिंध के रेगिस्तान में तेल और गैस का कुआं तो मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तिजोरी पर नजर दौड़ाई तो पता चला कि खजाना पूरी तरीके से खाली है। जब मुल्क IMF और चीन के आगे खुद को गिरवी रख चुका हो तो तेल निकालने का पैसा कहां से लाएगा। कंगाली और प्रोपेगेंडा के दलदल में धंसे पाकिस्तान की ये दो खौफनाक कहानियां देखिए हमारे साथ नापाक स्पेशल में। आसमान की तरफ थूकने पर वो अपने ही चेहरे पर गिरता है और यही कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कंगालिस्तान के पत्रकार हामिद मीर खुद को गूगल का बाप समझते हैं, लेकिन उन्हें खंडर बन चुकी अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री का जरा सा भी इल्म नहीं है। शायद हामिद मीर तानाशाह मुनीर और दहशतगर्दों के खौफ में जी रहे हैं। हामिद मीर अब बॉलीवुड को कमतर दिखा करके अपनी कंगाली छिपा रहे हैं। हिंदुस्तान के सिनेमाई वैभव के आगे आपका लॉलीवुड कहीं ठहरता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न पैसा है न ढंग के थिएटर हैं, लेकिन मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े बॉलीवुड से है। अरे हामिद मीर, होश में आओ और हिंदुस्तान की सिर्फ एक फिल्म का बजट आपकी पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कुल बजट से कितना बड़ा है, आंख खोल करके देखो। कहने को तो वो पड़ोस के कंगालिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं। नाम है हामिद मीर। ये वो जनाब हैं जो खुद के ज्ञान के आगे दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल को भी कुछ नहीं समझते। जो जबान पर आता है बस बोलते चले जाते हैं, बिना तथ्यों को टटोले, बिना हकीकत को जाने। जनरल नॉलेज तो छोड़िए, हामिद मीर साहब को तो खुद अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई का का खा गा भी नहीं पता। लेकिन यकीन नहीं हो रहा तो सुनिए जरा। पाकिस्तान की जो नई फिल्में आ रही हैं ये हॉलीवुड के लेवल की हैं, बॉलीवुड के लेवल की नहीं है, इसलिए कि बॉलीवुड काफ़ी पीछे रह गया। अब इसकी क्या वजह है, मैंने अभी तक तो इस पर बात नहीं की, लेकिन अब क्योंकि जिक्र चल निकला है तो मैं इस पर बात करता हूँ। शायद देखी हो कुछ इंडिया की फिल्में आई हैं बॉलीवुड की, पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में, लियारी के बारे में, तो उसमें झूठ बहुत है और उन फिल्मों ने शायद बिजनेस किया हो, लेकिन पाकिस्तान में वो जो भी मुझे मिलता है वो कहता है यार उस फिल्म में झूठ बहुत था। ख़ास तौर पे कराची के लोगों को तो कराची का पता है ना। हमारी जो पाकिस्तान की नई फिल्में हैं, ख़ास तौर पे जो जूम, इसने हॉलीवुड के स्टैंडर्ड को मीट किया है। हम हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्में अगर भारत में रिलीज़ नहीं हो सकती, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पे भी उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, तो फिर भारत की फिल्में जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों रिलीज़ होती हैं, ख़ासतौर पे पंजाबी। और नेटफ्लिक्स पे जो भारत के गंदे, घटिया और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल फिल्में नेटफ्लिक्स पे चल रही हैं, इनको आप सेंसर क्यों नहीं करते। आपको मीडिया पे तो बड़ा शौक़ है सेंसरशिप लगाने का, ये जो नेटफ्लिक्स पे इंडिया की झूठ पर मबनी फिल्में हैं इस पर भी तो सेंसरशिप लगाइए जनाब। तभी तो अपने दामन के दाग छुपाकर अपने मुल्क की बदहाल फिल्म इंडस्ट्री का पर्दाफाश करने के बजाय हामिद मीर साहब आज दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड पर उंगली उठा रहे हैं। हामिद मीर, जरा अपने इल्म में इजाफा कीजिए और आईने में अपनी सूरत देखिए। जिस बॉलीवुड पर आप तंज कस रहे हैं उसका जलवा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं
बल्कि खुद आपकी पाकिस्तानी आवाम के दिलों में भी धड़कता है। हामिद मीर देख और सुन लीजिए पाकिस्तानी आवाम को। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवीज़ देखती हो ना, तो आपको क्या लगता है इंडिया की ज़्यादा अच्छी मूवीज़ है या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया की ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्यों अच्छी होती है मूवीज़? उसमें कंटेंट भी होता है और एक लाइक आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ मिल सकता है। और हमारे पाकिस्तान में आप खुद देखें कि हमारे ना कुछ मतलब कंटेंट नहीं होगी कहानी। हाँ, मूवीज़ में भी यही है, ड्रामों में भी यही है, लेकिन ड्रामे बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको इंडिया मूवी कौन सी सबसे ज़्यादा बेटर लगती है, बहुत मज़ा आता है उसको देखते हुए? इंडिया खिलाड़ी भी बेस्ट है और लाइक एक्शन मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा कोई एक नाम। हॉलीडे कह सकते हैं, हॉलीडे। अच्छा उसमें कौन सा सीन है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और यार बार बार आइए बार बार आइए? वो जब यार जो उनके यहाँ हेडशॉट मारते हैं ना, वो सीन है कि यार देखने वाला है वो फिर। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बनाता होगा? पाकिस्तान के पास इतना नहीं है ना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी बनी है, इंडिया की तो मतलब शुरू से बनी हुई है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया की जो है जो शोबिस में इतने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ जो है इंडिया में ज़्यादा बेटर है, तो आपको क्या लगता है इंडिया वाले क्यों इस तरह से मतलब इतने बेहतर हर चीज़ को करते हैं? इंडिया वालों के पास एक तो ये है कि उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है अभी। मूवीज़ का कोई एक्टर बहुत ज़्यादा आपको पसंद? मूवीज़ का अक्षय कह सकते हैं। कुमार। हाँ जी, अक्षय कुमार। हामिद मीर को कोई बताए कि कूटनीति और पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने से हकीकत नहीं बदल जाती। भारतीय फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड और हमारा क्षेत्रीय सिनेमा आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध फिल्म उद्योग है, जो वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का कारोबार करता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान का फिल्म उद्योग, जिसे लॉलीवुड कहा जाता है, वो आकार, बजट और तकनीकी पैमाने में इतना बौना है कि बॉलीवुड के सामने कहीं ठहरता ही नहीं। भारत में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, जिनमें हॉलीवुड की टक्कर का भव्य बजट और अत्याधुनिक वीएफएक्स शामिल होता है। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूरी फिल्म का बजट महज 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होता है, जितने में बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार अपनी वैनिटी वैन का खर्च निकाल लेता है। भारत में हजारों सिंगल स्क्रीन और आधुनिक मल्टीप्लेक्स है, जो एक दिन में करोड़ों का बिजनेस करते हैं। इसके विपरीत पूरे पाकिस्तान में सिनेमा घरों की कुल संख्या महज 150 से 160 के बीच सिमट कर रह गई है। जब स्क्रीन ही नहीं होगी तो फिल्में कमाएंगी क्या? लेकिन हामिद मीर इन कड़वे आंकड़ों को देखने के बजाय भारत के खिलाफ जहर उगलने में व्यस्त है। हामिद मीर सुनिए, ये पाकिस्तानी आवाम है। हामिद मीर भले ही कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बॉलीवुड पर तंज कसते रहे हों, लेकिन वो अपनी ही आवाम की नब्ज पहचानने में नाकामयाब रहे। पाकिस्तानी आवाम के दिलों में बॉलीवुड का जो जलवा है, उसे वहां की सरकार भी नहीं मिटा सकी।
अतीत में जब भी दोनों देशों के कलाकारों ने साथ काम किया तो उन्हें भारत ने सिर आंखों पर बिठाया। फवाद खान, माहिरा खान और आतिफ असलम जैसे पाकिस्तानी कलाकारों ने अगर नाम और पैसा कमाया तो वो बॉलीवुड की ही देन थी। देखिए जी, अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो इंडिया के तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनकी मुझे लगता है कि इंडिया वाले जो है कंटेंट क्यों इतना अच्छा बनाते हैं? बेसिकली उनकी स्टोरीज़ अच्छी होती हैं और पाकिस्तान की स्टोरीज़ कह लें कि उतनी ख़ास नहीं है। हालांकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो नेचुरल चीज़ जो नज़र आती है वही इंसान बात करेगा। तो इंडिया की जो ना बेस्ट स्टोरीज़ हैं, फाइट वगैरह सब कुछ बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडियन एक्टर कौन सा आपको अच्छा लगता है? मुझे जो है ना सलमान खान। क्यों, वो क्या वजह जो आपको वो अच्छा लगता है? उसकी एक्टिंग का ज़ाहिर बात है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा कोई एक सीन मूवी का जो आपको बहुत पसंद हो? उसकी जो है सनी देओल की जो मूवीज़ है, एक बहुत पुरानी मूवीज़ है, शायद आपको ना बताओ, खातक मूवी का नाम है। उसका जो उसने डायलॉग्स बाजी है ना उसकी, डैनी की और उसकी क्या नाम है उसका, सनी देओल की, वो कमाल। अच्छा, आपको लगता है कि इंडियन कंटेंट इसलिए अच्छा होता है कि उनके पास स्टोरीज होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्यों पीछे है फिर इस तरह की चीज़ों में? पाकिस्तान की असल में देखिए एक्टिंग, पहली बात होती है एक्टिंग। फेस को छोड़ दें आप, फेस ब्यूटी जो है ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप अगर मूवीज़ बनाए देख रही हैं, देखने वाले को एक्टिंग उसकी पसंद आनी चाहिए। बेसिकली एक्टिंग है, मेरे ख्याल से तो एक्टिंग है, स्टोरीज है जो समझ में आती है, तो इंडिया की ज़्यादा बेस्ट है। माना कि पाकिस्तान के टीवी नाटक अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात बड़े पर्दे के सिनेमा की आती है तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाती है। राजनीतिक तनाव के कारण भले ही आज पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर और भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध हो, लेकिन सच यही है कि बॉलीवुड से बैर लेकर पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारतीय फिल्मों के बैन होने से पाकिस्तान के सिनेमाघर वीरान हो चुके हैं और वहां की इंडस्ट्री को हर साल 700 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हो रहा है। अच्छा, मतलब आप इंडिया मूवी को ज़्यादा रेफर करते हैं? यस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया मूवीज़ में कंटेंट हर वीडियो का, मतलब हर मूवी का दूसरी मूवी से अलग पाया जाता है, तो आपको क्या लगता है ऐसे उनका दिमाग इतना तेज़ कैसे चल जाता है? वो हमारे में आईटी से बहुत आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे आईटी में। इसमें 100% झूठ नहीं है, 100% बात है। हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, क्योंकि ये अभी वो घोड़े फिरते हैं, घोड़े फिर रहे हैं। अभी ये पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुँच गई, यकीन करे तो अभी वो हमारे से बहुत आगे है। वो इंडिया वाकई हमारे से आगे, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इंडियन एक्टर आपको कोई पसंद हो? जी जी, मेरा अल्लू अर्जुन, रामचंद्रन मुझे बहुत पसंद है तमिल में। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई एक मूवी जो आपको बहुत पसंद हो और आप बार बार भी देखें तो आपका दिल ना भरे? वो मूवी है, वो डेयर लव करके मूवी है, तमिल मूवी है, जिसमें लड़की है, जिसे भी वो पुष्पा फिल्म में लड़की आई है, वो बड़ी प्यारी लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है। अमित मीर साहब, अगर आपके भीतर थोड़ी भी पत्रकारिता की साख बची है तो सवाल भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि अपने मुल्क के हुक्मरानों और दहशतगर्दों पर उठाइए। पाकिस्तान में कला और संस्कृति इसलिए दम तोड़ रही है क्योंकि वहां आज भी कट्टरपंथियों का दबदबा है। कलाकारों को खुलकर सांस लेने की आजादी नहीं है। क्रिएटिविटी पर फतवे जारी कर दिए जाते हैं। सरकार की बेरुखी और सिनेमा के प्रति उदासीनता ने लॉलीवुड को अपाहिज बना दिया है।
ऑब्वियसली हिंदुस्तान की बेहतर है, वो अच्छा। उनको बड़ा टाइम हो गया इस चीज़ में, तो पाकिस्तान की तो तभी नहीं, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे भी एक्टर किसी से कम नहीं है, हमारी मूवियाँ भी किसी से कम नहीं, कहाँ पीछे रह गई, क्या समझते हैं, क्या वजह है? हमारा प्रोडक्शन हाउस ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास प्रोड्यूसर्स ठीक नहीं है, हमारे पास प्लानिंग्स ठीक नहीं है, हमारे पास लोकेशंस ठीक नहीं है। कंपटीशन में आते हैं तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया और उनके पास बड़ी लेवल की एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके पर वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा आगे तक ले गए, ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस चीज़ को ठीक करने में। बॉलीवुड आज ऑस्कर से लेकर कॉन्स तक दुनिया के हर कोने में अपनी धाक जमा रहा है। हमारी फिल्में ग्लोबल रीच रखती हैं। और उधर पाकिस्तान की इंडस्ट्री अभी भी अपने पुनरुत्थान के लिए सिसक रही है। हामिद मीर साहब के लिए बॉलीवुड पर सवाल उठाना शायद कट्टरपंथियों का दुलारा बनने का एक आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इस झूठी शोहरत से हकीकत को नहीं बदला जा सकता। कंगालिस्तान कभी भी हिंदुस्तान के सिनेमाई वैभव के सामने टिक नहीं सकता। तो हामिद मीर कड़वा सच यही है कि कूटनीति के मैदान की तरह सिनेमा के मैदान में भी पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे के घरों को दुरुस्त कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप अपनी कलम और अपनी आवाज का इस्तेमाल पाकिस्तान के उन फैसलों और दहशतगर्दों के खिलाफ करें जो आपके मुल्क को गर्त में धकेल रहे हैं। बॉलीवुड की आलोचना करने से पहले उसके बजट, उसकी तकनीक और उसकी वैश्विक साख का खरा सीख लीजिए, वरना इसी तरह आपकी महाअज्ञानता की फजीहत दुनिया के सामने होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगालिस्तान यानी पाकिस्तान को लेकर के दावा किया जा रहा है कि जिन्ना लैंड की सोई हुई किस्मत अचानक से जाग गई है। उसे सिंध के रेगिस्तान में तेल और गैस का एक महा खजाना मिल गया है। ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि अब एलपीजी और पेट्रोल के लिए दुनिया के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन ठहरिए जरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू इतना स्याह और खोखला है कि उसे देखकर खुद पाकिस्तानी हुक्मरान भी अपना सिर पीट रहे हैं। सच ये है कि जमीन के नीचे तेल और गैस का खजाना तो मिल गया, लेकिन जमीन के ऊपर बैठी पाकिस्तान सरकार की जेब पूरी तरीके से खाली है। अब सवाल ये उठता है कि जिस मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के कर्ज और अरब मुल्कों की खैरात पर टिकी हो, जो मुल्क खुद को चीन और अमेरिका के आगे गिरवी रख चुका हो, वो इस खजाने को जमीन फाड़ करके बाहर कैसे निकालेगा? क्योंकि इस तेल को बाहर निकालने के लिए चाहिए अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश, जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। आखिर क्या है इस कंगाल मुल्क के अमीर खजाने का पूरा सच? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ईरान युद्ध के बाद मचे कोहराम और होर्मुज के बंद होने के डर के बीच पाकिस्तान के सिंध से एक खबर आती है। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी OGDCL का दावा है कि सिंध के एक नए कुएं में करीब 3,305 मीटर की गहराई पर तेल और गैस का भंडार मिला है। इस कुएं से हर रोज 2000 बैरल कच्चा तेल और 11 लाख क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। इस खोज के बाद इस्लामाबाद के हुक्मरान ऐसा उछल रहे हैं मानो वो रातों रात सऊदी अरब बन गए हों। लेकिन अगर आंकड़ों के चश्मे से देखें तो ये खुशी सिर्फ एक छलावा भर है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 90% तेल और LNG खाड़ी देशों से आयात करता है। पाकिस्तान को हर रोज करीब 3 लाख बैरल तेल की जरूरत होती है, जबकि इस नए कुएं से कितना निकल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2000 बैरल प्रतिदिन। यानी ये खोज पाकिस्तान की कुल जरूरत के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
इससे पाकिस्तान की कंगाली दूर होना तो दूर, उसके सरकारी दफ्तरों का 1 महीने का बिल भी नहीं चुकाया जा सकता। पेट्रोल जो एक साथ इतना ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? जो अभी तबाही मच गई है, गरीब इंसान, अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी? गरीबों का तो वाट लग गया। अभी हमारी मजबूरी है तेल डालना और गाड़ी चलना। वैसे तो दिल ये चाहते है कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। ये अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? कुछ भी नहीं बच सकता है भाई। हुकूमत अल्लाह कुछ करे पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाओगे आपका 500 रुपए तो लीटर पेट्रोल में चला जाएगा, महीने का 15,000 क्या? बिल्कुल ही 100% ये बात तो हकीकत है। पर बंदा करे तो करे क्या? बच्चों के पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उनको तो कुछ होश नहीं है, उनको छोड़ दो। पर अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। अवाम अभी क्या करेगी? लोग तो अभी साइकिलों पे आ गए, लोग गधा गाड़ी पे आ गए, अभी बाइकों पे और गाड़ियों पे लोग अभी खत्म हो गई है। अभी तो सब चीजों में आएंगे। अभी तो पहला दिन है, अभी देखो आगे क्या होगा। हम तो यही कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं और क्या बोले। आपको लगता है लोग सरवाइव कर पाएंगे इतनी महंगाई पे? मुश्किल है बहुत, 5 से 6 दिन। इससे ज्यादा बंदा खुद थक जाएगा, बैठ जाएगा। आप देख लो, खुद बैठ जाएंगे। मेरे पेट्रोल भी जाया हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है मेरा। देखिए बात हमारे साथ कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है। उन्हें इस चीज की भी फिक्र है कि अभी पेट्रोल जाया हो रहा है, इतना ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों को थोड़े से पेट्रोल की भी फिक्र है। आपसे यहाँ जब पेट्रोल डलवाने के लिए लोग आते हैं, क्या बात करते हैं लोग, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हद से ज्यादा महंगा हो गया है, अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बस यही रोते हैं, बाकी तो इतना वो कोई बाहर निकलता नहीं है। लोगों को यही चाहिए कि बाहर निकलें, अब वो वक्त नहीं रहा। अब बस यही बात कहते हैं कि भाई महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, नहीं डलवा सकते, इतना महंगा हो गया। हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा लोगों के क्या तासुरात इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर। लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं और अपने आप को ही बोलते हैं, बस हुकूमत को बोलते हैं। क्या करें, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। आधे पागल तो हो गए होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही पागल हो गए, नफसियाती हो गए। लोग कह रहे हैं यार इतना पेट्रोल महंगा, इतना महंगा। हर मुल्क में महंगा हुआ है, लेकिन जितना पाकिस्तान में महंगा हुआ उतना कहीं भी इतना महंगा नहीं हुआ। जैसे हालांकि ईरान से आप देखें तो बहुत सस्ता पेट्रोल आ भी रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। डलवाने के लिए हमारा खुद जो है ना बॉडी बनाने का काम है, वेल्डिंग का, तो बहुत रेट में फर्क आया यार, बहुत महंगा कर रहा है यार। क्या करें, मजबूरी, अभी डलवाना पड़ेगा, काम तो चलाने। एंड हो गया, इसे और मुश्किल है कि ये ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। मोरो में मेरा डीजल आता था 1 लाख रुपए, आज मेरा ये हुआ 1,57,800। कितना फर्क हुआ? यहाँ पर मेरा 32,000 31,000 का आता है, आज 43 का आ गया। यहाँ पर मोरो से लेकर इधर तक गाड़ी का टोटल खर्चा था हमारा उस वक्त तकरीबन, अभी जो ये महंगा हुआ था इससे पहले जो महंगा हुआ 55 रुपए एक साथ बढ़ गए थे। हमारा का खर्चा 3 लाख से चला गया था 3,80,000 तक, अभी चला गया 6 लाख तक। डबल हो गया 6 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया गाड़ी का। तो ये कहाँ से लाएगा? 6 लाख तो आना जाना भी नहीं बनता है। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें 4.5 लाख 4 लाख, इससे ऊपर इसका आना जाना नहीं हो सकता है। तो जब गाड़ी का खर्चा 6 लाख पहुंच गया तो इसने कहना क्या, ये 5 करोड़ की गाड़ी है। आप गाड़ी चलाते हैं, ये वाली बस चलाते हैं? बस चलाते हैं हम, ठीक है। तो ये मालिक जो है ना, मालिक भी रो रहे हैं, मजदूर भी। इसके साथ कितनी मजदूरगार लोग होते हैं। इतना सस्ता पेट्रोल जब ईरान से मिल रहा है, उसके बावजूद ये तबाही मची हुई है। मैंने आपको पहली बात भी कर ली कि भाई जो हुकूमत चलाते हैं उन्हीं को इसी के बारे में इल्म होगा, ठीक है। इल्म है वो। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।